छात्रों, आज 10वीं कक्षा का बाल शक्ति नाटक के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। कल जगत राम आर्य जी लिखा हुआ लघु नाटिका, उस नाटक का नाम बाल शक्ति, इसके बारे में जानकारी प्राप्त किया गया था। यहाँ बच्चों में दो तरफ के गुणों को देख सकता है। एक अच्छा गुण होता तो दूसरा बुरा गुण है। लेकिन उस छात्र का वातावरण के अनुसार, आदत के अनुसार वही सुगुणी बन जाता है या बुरी बन जाता है या दुर्गुणी बन जाता है। उसका कारण आदत और वातावरण। यहाँ वातावरण और आदत का प्रभाव से ही वह छात्र बुरी बन जाता है या अच्छी बन जाता है। लेकिन बाल्यकाल में या बचपन काल में छात्रों में संगठित शक्ति या इकट्ठा शक्ति, संगठित शक्ति होते हैं, क्योंकि सभी बच्चे मिलजुल कर ही संगठन का शक्ति पैदा होता है। यह छात्र बहुत प्रेरणादायक है, क्योंकि इस पाठ के द्वारा छात्रों में संगठित शक्ति पैदा होना चाहिए। इस पाठ का पहला उद्देश्य यह है छात्रों में ही संगठित शक्ति पैदा होना चाहिए। दूसरा है छात्रों में आदत और वातावरण के अनुसार छात्रों में ही अच्छे गुण पैदा होना चाहिए। यह इस पाठ का उद्देश्य है। उसके बाद पहला दृश्य के पहले पात्र परिचय। पात्र परिचय के रूप में रामू, श्यामू और मोहन पहला दृश्य में आने वाला पात्र परिचय है। रामू, श्यामू और मोहन। उसके अलावा संजय, किशोर, मनोज यहाँ स्कूल के बच्चे या स्कूल के छात्र हैं। दूसरा गुरुजी, स्कूल के अध्यापक जी। और तीसरा कलेक्टर साहब। चौथा एक बुजुर्ग, एक वृद्धावस्था में होने वाला व्यक्ति। पहला दृश्य में रामू श्यामू कांजे के लिए झगड़ा कर रहा था। कांजे खेलने के समय में झगड़ा कर रहा था। पहला दृश्य में हम लोगों को मालूम हो गया है कि रामू और श्यामू दोनों में कांजे खेल में व्यस्त थे। व्यस्त होने के समय में रामू श्यामू के बीच में झगड़ा हो गया है। उसका निशाना नीले वाला को मारा है, लेकिन मैं हरे वाला को मारा है, इसलिए सभी कांजे को मुझे दे दो, ऐसे पूछ लिया है। लेकिन वह देने के लिए तैयार नहीं था, कांजा देने के लिए तैयार नहीं था। इसके लिए कमीजा या कपड़ा का कॉलर पकड़ करके झगड़ा कर रहा था रामू और श्यामू। उस अवस्था में उन बीचों के झगड़ा करने के समय में बीच में मोहन का प्रवेश होता है। मोहन प्रवेश करके पूछते हैं रामू और श्यामू से, क्यों झगड़ा कर रहे हो? ऐसे पूछने के समय में रामू श्यामू के बारे में कहता है, श्यामू रामू के बारे में बोलते हैं। यहाँ खेलने में बेईमान करते हैं। कौन बेईमान करने वाला? रामू और श्यामू रामू ने बेईमान करते हैं, इसे कहते हैं। इसलिए श्यामू कहते हैं
शामू ने रामू के बारे में कहते हैं, रामू आज गणिता का गृह कार्य नहीं किया था, इसलिए स्कूल आने के लिए तैयार नहीं था। जिस दिन गृह कार्य नहीं करते हैं उस दिन वह स्कूल को नहीं आते हैं, क्योंकि स्कूल को जाने का समय हो गया था, देर हो गया था, इसलिए स्कूल जाने के लिए मोहन ने कहते हैं। लेकिन शामू तैयार था स्कूल जाने के लिए, रामू स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए वह मोहन ने रामू से कहते हैं, बाद में इस झगड़ा का फैसला कर लेना, अभी स्कूल की ओर जाना है, ऐसे पूछ लिया है। लेकिन रामू स्कूल को जाने के लिए तैयार नहीं था। शामू स्कूल को जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि रामू जिस दिन गृह कार्य नहीं किया था उस दिन स्कूल को नहीं जाते थे, क्योंकि स्कूल जाने से एक दिन छुट्टी कर लेने से क्या लाभ है, क्या नष्ट है, ऐसे पूछते हैं। लेकिन देर होने के कारण से शामू और मोहन स्कूल की ओर चल पड़ते हैं, लेकिन रामू अपने कार्य केले में पुनः यह व्यस्त होते हैं। ऐसा पहला दृश्य का सारांश है। आज दूसरा दृश्य के ओर जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा दृश्य में आगे के भाग में क्या होता है। रामू खेल रहा था, कांजे खेल रहा था, लेकिन शामू और मोहन स्कूल की ओर चल पड़े हैं। स्कूल को जाने के बाद स्कूल में क्या हुआ है, इसके बारे में चर्चा हुआ है या नहीं, आज हम लोगों को पता चलेगा। इसलिए उसके बारे में शामू और स्कूल के सभी बच्चे हैं और बाकी बच्चे हैं। स्कूल में बाकी बच्चे हैं, शामू के साथ मोहन है, मोहन के साथ संजय है, किशोर है, मनोज है। लेकिन रामू एक ही छात्र स्कूल के बाहर है, स्कूल के अंदर और 5वीं बच्चे भी स्कूल के अंदर है। यहाँ स्कूल में होने वाला घटना के बारे में दूसरा दृश्य में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज दूसरा दृश्य की ओर ध्यान देना बच्चों। अभी बाल शक्ति जगत रामा हरि जी लिखा हुआ लघु नाटिका। कल मैं बाल गया था, बताया गया था बाल शक्ति का मतलब बचपन का शक्ति या बाल्यकाल का शक्ति। सभी पुस्तक को लिए दूसरा दृश्य। स्कूल में भोजन अवकाश का वक्त है। 5 बालक स्कूल के एक कोने में एकत्र होकर बातें कर रहे हैं। शामू, देखो ना मोहन भैया, आज रामू ने खेल में फिर से मेरे साथ बेईमानी की। संजय, वहां तो बात बात में झूठ बोलने लगा है। मनोज, मैंने सुना है कि 12 साल से नीचे के उम्र के बच्चों को तो कोई पाप नहीं लगता, चाहे वह झूठ बोलना ही
क्यों ना हो। शामू, हरे मूर्खा, यही तो उम्र है अच्छी आदतें डालने की। अब जो आदत पड़ जाएंगे वह सदा साथ रहेंगी। हाँ किशोर, गुरुजी भी यही कहा करते हैं। मोहन, हाँ हमें अभी से अच्छी आदतें डालनी चाहिए। इसके लिए हमें मिलकर कुछ करना होगा। किशोर संजय, क्या करना होगा? शामू, हमें एक टोली बनानी पड़ेगी। मोहन, इस टोली में हम रामू को भी शामिल करेंगे और उसकी गंदी हालतें छुड़वाएंगे। टन टन करके स्कूल की घंटी बजाती है। मोहन, चलो अब कक्षाओं में चले। शाम को सब यही मिलना है। हाँ, रामू को कौन लाएगा? संजय, उसे मैं बुला लाऊंगा, वह मेरी बात मानता है। ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎರಡನೇ ದೃಶ್ಯದವರೆಗೆ ಇರಲಿ, ಓದ್ಕೊಡಿ ಈಗ.
देखिए बच्चों, पहले पात्र परिचय, दूसरा दृश्य का रामू, श्यामू, मोहन, संजय, किशोर, मनोज। स्कूल के बच्चे। दूसरा गुरुजी, स्कूल के अध्यापक। तीसरा कलेक्टर साहब। एक बुजुर्ग। हम पहला दृश्य में देखा गया था रामू, श्यामू और मोहन, इन तीनों का पात्र परिचय हो गया था। रामू और श्यामू दोनों भी झगड़ कर रहा था। उस समय मोहन का प्रवेश होकर के झगड़ा को बाद में फैसला करेगा। आज स्कूल का समय होने के कारण से स्कूल को जाने के लिए तैयार होकर श्यामू और मोहन दोनों, श्यामू और मोहन दोनों स्कूल की ओर चल पड़े हैं। रामू खेलने में कांजे खेल। ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಾಂಜೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆಲೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಗೋಲಿ ಆಟ. ಗೋಲಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ರಾಮು ವ್ಯಸ್ತತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ನಿರತನಾಗಿದ್ದ. ಯಾರು? ರಾಮು ಅನ್ನೋಂತನು ಗೋಲಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದ. ಶ್ಯಾಮು ಮತ್ತೆ ಮೋಹನ ಇಬ್ರು ಸಹ ಕೊನೆಗೆ ಶಾಲೆ ಕಡೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಆ ಶಾಲೆ ಹೊರಟ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು दूसरा दृश्य में ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, स्कूल में भोजनावकाश का वक्त है. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನಾವಕಾಶ, ಭೋಜನ ಪ್ಲಸ್ ಅವಕಾಶ. ಹಾಕಾರದ ಎದುರಿಗೆ ಹಾಕಾರ ಬಂದು ಆಕಾರವಾದರೆ ಅದು ದೀರ್ಘ ಸಂಖ್ಯಾತೆ ಭೋಜನ ಪ್ಲಸ್ ಅವಕಾಶ, ಭೋಜನ ಅವಕಾಶ. ಯಹ ಆಕಾರದ ಎದುರಿಗೆ ಆಕಾರ ಬಂದು ಎರಡು ಸೇರಿದಾಗ ಆಕಾರವಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಹ ಭೋಜನಾವಕಾಶನೂ ಸಹ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭೋಜನದ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭೋಜನದ ಅವಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭೋಜನ ಪ್ಲಸ್ ಅವಕಾಶ ಭೋಜನಾವಕಾಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭೋಜನಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ, ಊಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಘಟನೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. स्कूल में भोजनावकाश का वक्त का मतलब समय. ವಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 5 बालक स्कूल के एक कोने में एकत्र होकर बातें कर रहे थे. 5 बालक ಆ ಭೋಜನಾವಕಾಶದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 5 ಮಕ್ಕಳು, 5 ಬಾಲಕ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ಮಕ್ಕಳು, ಸ್ಕೂಲ್ ಗೆ ಏಕ್ ಕೋನೆ ಮೇ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ, ಶಾಲೆಯ
एक कोने ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲೆ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಶಾಲೆಯ एक कोने में यहाँ जगह को कोने कहते हैं ಈ ಮೂಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ये पांच बालक भी इकट्ठा होकर के या संगठित होकर के ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಲ್ಜುಲ್ಕರ್ ಬಾತೆ ಕರೆ ಹೇತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ 5 ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಯಾರ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಶಾಮು एक दूसरा मोहन तीसरा संजय चौथा किशोर पांचवा मनोज ಈ 5 ಮಕ್ಕಳು ಸಹ